ओके दोस्तों, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। ये एक मेरा वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है ना। इसके अबाउट दो स्फीयर्स है, स्फीयर बोलो, डिस्क है, ठीक है। ये वाला डिस्क जो है वो हमारा फिक्स्ड है। ये इसका रेडियस है r, इसका मास है 2m। फिक्स मतलब ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। ये राइट नाउ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से मूव कर रहा है, ठीक है। इसका जो ऊपर का सरफेस है वो रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। अब एक दूसरा डिस्क जिसका रेडियस तो सेम है r और इसका मास जो है वो m है, ठीक है। ये वाले को यहां पर मैं स्लोली लोअर्ड, ठीक है। इस दूसरे वाले पे वो इनिशियली पर रेस्ट पे था, उसको मैंने स्लोली लोअर किया। जी मेरा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। जी जो है वो मेरा इस डायरेक्शन पे है। तो सवाल क्या क्या है? पहला, कैलकुलेट ओमेगा फाइनल। दूसरा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। एंड तीसरा, टाइम बिफोर स्लिपिंग स्टॉप्स। स्लिपिंग जो है वो हमारा स्टॉप होने के लिए कितना टोटल टाइम का रिक्वायरमेंट होगा। यानी मैं रख दूंगा तो उसके बाद स्लिपिंग चालू होगी, वापस स्लिपिंग बंद हो जाएगी, उससे पहले हमारा कितना हमारा जो है टाइम बीतने वाली है वो हमारा सवाल है। तो ऑब्वियसली ये वर्टिकल एक्सिस हमारा कॉमन एक्सिस है, ठीक है। नाउ टेक द टू डिस्क एज अ सिस्टम। दोनों डिस्क को हम एक सिस्टम ले लेते हैं। अच्छा, फ्रिक्शन उसके बाद ऑब्वियसली लगना चालू हो जाएगा दोनों डिस्क के बीच में, वो बात एग्रीड है। लेकिन वो जो फ्रिक्शन होगा उसका जो टॉर्क होगा वो डेफिनेटली हमारा एंगुलर इंटरनल टॉर्क होगा। तो एक बात समझो, नो एक्सटर्नल टॉर्क, नो एक्सटर्नल टॉर्क, तो मैं बोल सकता हूं या नहीं? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो डेफिनेटली हमारा कंजर्व होगा। अच्छा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका आई ओमेगा, आई मतलब कितना है? हाफ इंटू 2m इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू ओमेगा नॉट प्लस 0। और फाइनली अगर मैं इसके ऊपर रखता हूं, फाइनली अगर मैं इसके ऊपर रखता हूं तो मेरा ओमेगा जो हमारा फाइनल होगा हाफ इंटू 3m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल। सो व्हाट आई कैन राइट इज 2m r square omega naught, sorry, m r square omega naught equals to
3/2m r square ओमेगा फाइनल, दिस इज गॉन, दिस इज गॉन, तो हमारा जो ओमेगा फाइनल होगा दैट विल बी सिंपली 2 omega naught by 3. This is via conservation of angular momentum. कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं था, तो हम सिंपली सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व किए. नाउ फॉर द सेकेंड पार्ट, जो हमारा सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ये हमारा सिस्टम का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, और सिस्टम का जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू 3m/2 r स्क्वायर, ठीक है, इंटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर. एंड इसको अगर मैं ओमेगा फाइनल को लिखता हूं दैट इज 2 omega naught by 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास. तो मेरे पास कितना आ जाएगा 3m r स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 omega naught स्क्वायर बाई 9, ये आ जाएगा मेरे पास. सो डेल्टा के ई and that will be the work done by friction will be final kinetic energy minus initial. तो ये अगर हम देखें तो ये आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये आ जाएगा ओमेगा mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो माइनस mr स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 6. दैट विल बी द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. तो ये दोनों पार्ट पे तो बहुत सिंपल बात है, हमें कोई भी तकलीफ लेने की कोई जरूरत ही नहीं थी, हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है. अब थर्ड पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर फोर्स और टॉर्क जो है दोनों एनालाइज करना पड़ेगा. ये मैं पहले एम वाले को देख रहा हूं, ठीक है, मैं एम वाले को देख रहा हूं. ऑब्वियसली एम वाला जो है वो इसके रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ स्पिन करेगा, तो फ्रिक्शन चाहेगा इसके ऊपर एक्सिलरेटिंग टॉर्क अप्लाई करने का, राइट. तो जैसे कि हम लोगों ने पहले किए थे एग्जैक्टली वैसे ही एट ए डिस्टेंस ऑफ आर मैंने एक का पतला सा टुकड़ा काट लिया, ठीक है, मैंने एक पतला सा टुकड़ा काट लिया ऑफ थिकनेस dr, राइट. और ये वाले स्ट्रिप पे अगर हम देखें, यहां पर सारे के सारे फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो हमारा एक्सिलरेटिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा लाइक दिस, जो कि स्लिपिंग हमारा बंद हो जाए, राइट. और वो सारे डायरेक्शन हमारा टेंजेंशियल होगा. नेट फ्रिक्शनल फोर्स तो 0 होगा, लेकिन उस फोर्स का मैग्नीट्यूड के करस्पॉन्डिंग इनटू आर अगर हम कर दे तो जो टॉर्क्स है वो टॉर्क्स सारे आपस में सपोर्टिंग टॉर्क है, ठीक है. सो जो ये वाला पोजीशन में नॉर्मल होगा दैट विल बी dm इंटू जी, दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इंटू da इंटू जी. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा नेट, हाँ देखो नेट तो सम तो 0 आएगा वेक्टोरियली, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, दैट विल बी म्यू इंटू dn, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू इंटू da. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टॉर्क लगेगा डी टाउ da इंटू आर, और ये सारे टॉर्क जो है वो हमारे क्लॉकवाइज टॉर्क है. और ध्यान देना एग्जैक्टली इतना ऑपोजिट टॉर्क जो है वो नीचे का मेरा 2m पे लगने वाला है. टॉर्क तो दोनों में इक्वल होगा, लेकिन हाँ दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का अल्फा अलग होंगे. जो अल्फा है यानी एक का एक्सीलरेशन एक का रिटार्डेशन एंगुलर, वो डेफिनेटली हमारे डिफरेंट होंगे. बट यहां पर अगर हम ध्यान दें दैट विल बी म्यू
सिग्मा जी इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू टी आर। ठीक है, चलो सिग्मा का वैल्यू पुट कर दो, म्यू एम जी इंटू 2 पाई बाई पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डी आर। पाई पाई इज कैंसल आउट। तो नेट जो हमारा टॉर्क आएगा टाउ, दैट विल बी 2 म्यू एम जी अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। So that will be equals to 2 mu mgr by 3। ये हमारा टॉर्क होगा। वो r क्यूब बाई 3 आएगा, वो ने काट दिया। सो m वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 जो है दैट इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाई 2, और जो बड़ा वाला है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा mr स्क्वायर। सो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा अल्फा 1 होगा दैट विल बी टाउ बाई I1 दैट इज mm गॉन। तो कितना हो जाएगा 4 म्यू जी बाई 3r, और इसके करस्पॉन्डिंग जो अल्फा 2 होगा दैट इज 2 म्यू जी बाई 3r। राइट, सो अगर हम ध्यान दें अल्फा 1 m वाले का 0 से ओमेगा फाइनल ले जाएगा टाइम टी नॉट पे, तो ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू 0 प्लस अल्फा 1 टी नॉट, और वो दूसरे वाले अल्फा 2 ओमेगा नॉट से इसको ले जाएगा ओमेगा फाइनल पे। सो सिंपली अगर हम ध्यान दें, अगर मैं ओमेगा फाइनल इसको देख लूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर मैं ओमेगा फाइनल को इक्वेट कर दूं तो ओमेगा नॉट इक्वल्स टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी नॉट, ये हमारे पास आएगा। राइट, एंड हमारे पास अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कितना आ जाएगा 6 म्यू जी बाई 3r, तो उसके मतलब कितना आ जाएगा 2 म्यू जी बाई आर, 2 म्यू जी बाई आर इंटू टी नॉट। तो जो टोटल टाइम लगेगा दैट इज ओमेगा नॉट आर बाई 2 म्यू जी। दिस इज द टाइम जिसके बाद हमारा स्लिपिंग होना बंद हो जाएगी। काफी आसान सवाल है, ठीक है, काफी फंडामेंटल सवाल है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। राइट, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है इस पे, हमारे पास एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मास जो है वो m है और लेंथ जो है वो है l। मैंने इसको जो हिंज किया, मैं हिंज इसको इस पॉइंट पे किया, यहां से L/4 दूरी पे, यहां से मैंने हिंज किया। ठीक है, ओके, नाउ तो G इस डायरेक्शन पे है, दिस इज फ्री टू मूव इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट द हिंज, इट इज फ्री टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन अबाउट द हिंज। तो फाइंड द रिएक्शन फोर्स इन द हिंज at the instant rod becomes vertical। रॉड जिस इंस्टेंट पे हमारा वर्टिकल हो रहा है, ठीक है, उस इंस्टेंट पे हमारा
रिएक्ट जो हमारा हिंज है उसका रिएक्शन कितनी होने वाली है, यह सवाल हमें पूछा गया है। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ये वाला साइड हेवियर है, लेफ्ट वाला साइड जो है वो लाइटर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, इक्विलिब्रियम नहीं बोलना चाहिए, खैर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है, बट जब वर्टिकल पोजीशन में आएगा तब सिनेरियो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ध्यान देना, सेंटर ऑफ मास यहां पर है एट अ डिस्टेंस ऑफ L/4 अगेन, और हिंज के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट उस इंस्टेंट पे। ठीक है, उस इंस्टेंट पे जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। ओके, गुड, सो फार सो गुड। सो मैं अगर यहां पर एनर्जी कंजर्व करूं, इसका पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ है, mg into L/4 that is equals to half I into omega naught square gain in rotational kinetic energy। Now यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना आएगा, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना आएगा, ध्यान देना सेंटर ऑफ मास के अबाउट ml²/12। उसके बाद मैं इस पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा प्लस ml²/16, तो मेरे पास I आ जाएगा 7ml²/48। ठीक है, सो क्या आ जाएगा मेरे पास mgl/4 that is equals to 7ml²/96 into omega naught square। mm gone, ll gone, तो omega naught square equals to 24g/7l। सो ओमेगा नॉट कितना आ जाएगा, √24g/7l। ओमेगा नॉट जो आएगा वो आएगा 24√24g/7l। ओके, नाउ अब ध्यान दो, दोनों में से कोई भी एक पार्ट को एनालाइज कर लो, इट डजंट मैटर। दोनों में से कोई भी एक पार्ट को या तो अपर पार्ट ऑफ द रॉड देख लो या तो हम लोअर पार्ट ऑफ द रॉड देख ले, दोनों केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। अगर मैं लोअर पार्ट को देखूं, एनालाइज दोनों को ही करना पड़ेगा, लेकिन चलो एक पार्ट देखें, केवल लोअर पार्ट देख रहा हूं मैं। ये वाला लोअर पार्ट में क्या है, ये वाला लोअर पार्ट में क्या है, जो हमारा कुल मिला के इस पे अगर हम ध्यान दें, ये पूरा चीज हमारा ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, ये पूरा चीज हमारा ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है। यहां पर जो हमारा फोर्स लग रहा है वो लग रहा है, इस वाले पार्ट का मास जो है वो है हमारा 3m/4, सो डाउनवर्ड लग रहा है 3mg/4। ठीक है, समझ में? और यहां पर इस पार्ट के ऊपर मान लो हिंज जो फोर्स लगाता है वो लगाता है F1। ठीक है, हिंज जो फोर्स लगाता है वो लगाता है F1। अच्छा, लेकिन यहां पर ध्यान देना, हिंज फोर्स इज नॉट द ओनली फोर्स। दोनों रॉड भी आपस में इंटरेक्शन में कुछ तो फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। दोनों जो है यहां पर हमारा कोई ना कोई इंटरेक्शन फोर्स जो है वो तो डेफिनेटली लगाएगा ही लगाएगा। उस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।
सो क्यों ना एक काम करें, हम वो फोर्स को इंटरनल फोर्स बना लेते हैं। यानी क्या करने के लिए बोल रहा हूं समझो, पूरा रॉड को एक बार में साथ में एनालाइज करते हैं। ये पूरा रॉड को एकदम साथ में एनालाइज करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ यहां पर हिंज एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, मान लो F। यहां पर हिंज एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, मान लो F, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रॉड का जो नेट सेंटर ऑफ मास है उससे तो mg लगेगा ही लगेगा। नाउ इसके अलावा ये ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है L/4 पार्ट, तो ये पार्ट रोटेट करने के लिए इसका इस डायरेक्शन में एक सेंट्रीपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये पूरा पार्ट भी ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इतने पार्ट को घुमाने के लिए भी एक सेंट्रीपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है, F'(c). सो व्हाट आई कैन राइट इज F minus mg is F'(c) minus Fc। इन दोनों का सेंट्रीपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट जो है वो हमें सबसे पहले देखनी पड़ेगी। तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट Fc। सो अगर मेरा ऊपर वाला जो पार्ट है उसके बारे में देखूं, केवल ऊपर वाला पार्ट, यहां से एट अ डिस्टेंस ऑफ x मैंने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया ऑफ थिकनेस dx, ठीक है। तो हमारा जो dFc है दैट इज dm ओमेगा स्क्वायर x, dm ओमेगा स्क्वायर x, यानी कितना आएगा, लैम्डा dx ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू x। सो Fc कितना आ जाएगा मेरे पास, लैम्डा ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटीग्रल x dx, x वेराइज फ्रॉम 0 to L, x वेराइज फ्रॉम 0 to L। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये लैम्डा ओमेगा नॉट स्क्वायर L स्क्वायर बाई 32, ये हमारे पास आ जाएगा Hc, ठीक है। और F'(c) को अगर मैं वैसे ही एनालाइज करने जाऊंगा, बाकी सब तो एज इट इज सेम रहेगा, बट यहां पे 0 to 3L/4 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास F'(c) जो आएगा दैट विल बी लैम्डा ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 32 इंटू 9L स्क्वायर। तो जो नेट सेंट्रीपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट है F'(c) माइनस Fc, ये हमारा कितना होगा, इसका जो नेट सेंट्रीपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा F'(c) माइनस Fc, ये हमारे पास कितना आएगा, दिस विल बी इन दोनों का सब्सट्रैक्शन, तो 8 लैम्डा ओमेगा नॉट स्क्वायर L स्क्वायर बाई 32, लैम्डा इज m/L, ठीक है। कितना आ जाएगा, m ओमेगा नॉट स्क्वायर L/4, ये हमारे पास आ जाएगा नेट सेंट्रीपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट। सो F माइनस mg इज इक्वल्स टू m/4 इंटू L इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर, कितना आ जाएगा 24g/7L, this is gone, so that will be equals to 6mg/7। तो जो F का वैल्यू आएगा दैट इज mg प्लस 6mg/7, दैट इज इक्वल्स टू 13mg/7।
7। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स जो हमारा यहां पर लगने वाला है। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स द हिंज इज अप्लाइंग ऑन द रॉड। अरे बाय द वे ध्यान देना, अगर हमारा हिंज मिड पॉइंट पे हो, पहली बात तो रॉड नीचे आएगा ही नहीं क्योंकि वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, और किसी भी इंस्टेंट पे मतलब अगर वर्टिकल कर दूंगा एफ जो होगा वो डेफिनेटली हमारा mg आएगा। आना भी चाहिए क्योंकि वहां पे ओमेगा डेवलप ही नहीं होगा। अगर हो भी जाएगा ओमेगा नॉट से हम दे भी देंगे तो वो गोल गोल घूमता रहेगा ओमेगा नॉट से, वहां पर दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, राइट। हिंज फोर्स जो एक्ट करेगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू mg। यहां पर हम देख सकते हैं f का वैल्यू कितना आ जाएगा, 13 mg/7। ओके।
ओके दोस्तों, तो इसी प्रोफाइल का एक क्वेश्चन और देखते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ इस पे। हमारा यहां पर एक हिंज है, यहां पर हिंज के अबाउट एक रॉड है जो कि वर्टिकली लगा हुआ है। यहां पर मास है m, लेंथ है l, free to move about in the vertical plane, free to move in the vertical plane, ठीक है। So find the reaction force at the hinge. Find the reaction force at the hinge when rod becomes horizontal. When the rod becomes horizontal. ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, रॉड जो है वो ऐसे सर्कुलर मोशन करते हुए फाइनल में हॉराइजेंटल पोजीशन पे आएगा। तो ये वाला हॉराइजेंटल पोजीशन पे जब ये आएगा तो इसके अंदर एक एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डेफिनेटली हमारा डेवलप हो जाएगा, राइट। और ये वाला ओमेगा नॉट को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेंटर ऑफ मास L/2 से नीचे आया है, तो mg/L/2। अच्छा, एनालिसिस हमारा हिंज पॉइंट के अबाउट करने का मेन फायदा है, जो हमारा हिंज का जो अननोन फोर्स है, ठीक है, वो अननोन फोर्स का ऐसे भी कोई वर्क डन होना नहीं था। अगर होता भी तो उसी पॉइंट के बाद एनालाइज कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो हिंज का फ्रेम जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है। जो हमारा हिंज का फ्रेम है वो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। सो mg into L/2 दैट इज इक्वल्स टू हाफ into ml²/3 into omega naught square. 2 is gone, LL is gone. So omega naught square equals to 3g by L. That is the value of omega naught square. अब जब मैं हॉराइजेंटल पोजीशन पे आऊंगा, ध्यान देना, यहां पर अब दो एनालिसिस साइमल्टेनियसली होगा। एक तो हमारा यहां पर एक Fy लगने वाला है, यहां से mg, जिसके कारण इस इंस्टेंट पे एक एंगुलर एक्सीलरेशन होगा अल्फा। इस कारण पे इस पे एक एंगुलर एक्सीलरेशन जो होगा दैट विल बी अल्फा, ठीक है। और इसके अलावा रॉड जो है वो हमारा ओमेगा नॉट से मूव कर रहा है, तो Fx will provide the necessary centripetal force, हाँ कि ना।
तो fx का वैल्यू तो सबसे पहले निकाल दो। fx विल बी सिंपली इक्वल्स टू लैम्डा ओमेगा नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 2। ये तो हम लोगों ने अभी अभी किए थे। सो कितना हो जाएगा? fx इक्वल्स टू लैम्डा दैट इज m बाई एल ओमेगा नॉट स्क्वायर 3g बाई एल इंटू एल स्क्वायर बाई 2। तो मेरा fx का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 3mg बाई 2। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ माई fx। नाउ फॉर fy मुझे पूरा का पूरा फोर्स टॉर्क एनालिसिस करना पड़ेगा। वी विल सिंपली राइट mg माइनस fy इज इक्वल्स टू m इंटू ACM, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन। इस पॉइंट के बाद एनालाइज करते हुए mg इंटू L बाई 2, mg इंटू L बाई 2, दैट विल बी इक्वल्स टू ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा। तो अल्फा जो आ जाएगा दैट विल बी 3g बाई 12। एंड यहां से मैं और एक चीज लिख सकता हूं, जो ACM जो है मेरे पास दैट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू L बाई 2, दैट इज 3g अपॉन 4। सो इसको अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो fy जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg अपॉन 4। सो fy के लिए नॉर्मल एनालिसिस जो हम लोगों ने पहले किए थे, और fx के लिए जो है वो हमारा 3mg बाई 2 होगा। तो जो नेट फोर्स होने वाला है F, वो कितना आएगा? अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। तो mg बाई 4 कॉमन ले लो, यहां पर तो 1 आएगा और यहां पर आ जाएगा तुम्हारा 4 और 16 9 36 आएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 37 बाई 4 इंटू mg। सो दैट विल बी द नेट रिएक्शन और हिंज फोर्स। ठीक है, ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दो क्या बोला हुआ इस पे। हमारा एक डिस्क है, सेंटर वाले पॉइंट पे हिंज किया हुआ है। सेंटर वाले पॉइंट पे हिंज किया हुआ है। ठीक है, नाउ यहां से एक स्ट्रिंग है जो राइट नाउ स्लैक है, और यहां पर एक मास रखा हुआ है स्मॉल m। ठीक है, यह है कैपिटल M। ये पूरा चीज जो है वो एक हॉराइजेंटल सरफेस पे है। ये पूरा चीज जो है वो एक हॉराइजेंटल सरफेस पे है। इट्स अ डिस्क। ये जो रेडियस है दैट इज इक्वल्स टू r। ठीक है, समझ में आया? ये फ्रीली रोटेट कर सकता है अबाउट हिंज। मैंने मास m को इस तरफ v0 से प्रोजेक्ट किया सीधा। मैंने मास m0 को ऐसे v0 से प्रोजेक्ट किया सीधी डायरेक्शन पे, लाइक दिस। ठीक है, तो फाइंड वेलोसिटी, find the velocity of the mass m just after the string is out। स्ट्रिंग जस्ट आउट होने के बाद ये वाला मास का वेलोसिटी कितनी होगी? ऑल्सो
compute impulsive force that hinge applies। किस इंस्टेंट पे? ऑब्वियसली बात है, एक ही इंस्टेंट पे इंपल्सिव लगाएगा जब हमारा स्ट्रिंग झटके के साथ टाउट होने वाले हैं। ठीक है, राइट। सो व्हाट विल हैपन, ये हमारा सिस्टम का इनिशियल पोजीशन है। अब जैसे ही मेरा स्ट्रिंग टाउट होने वाला है, जैसे ही हमारा स्ट्रिंग जो है वो टाउट होने वाला है, तो ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी है v0, ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी है v। स्ट्रिंग टूटने के नौबत पे आए तो स्ट्रिंग अपने बचाव के लिए तुरंत एक इंपल्स अप्लाई करेगा यहां पर j और यहां पर ऐसे j, और ये वाले इंपल्स के कारण फाइनली जो मास मॉलिम है वो उस इंस्टेंट पे ऐसे v से मूव किया और ये इस इंस्टेंट पे ओमेगा नॉट से मूव करेगा। हाँ, उसके बाद क्योंकि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, स्मूथ सरफेस पे है मान लूंगा, तो ये वाला सिनेरियो पे चलता रहेगा जब तक ना हमारा थ्रेड खत्म हो जाए। ठीक है, चलता रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं इस पे? देखो ध्यान दो, ये वाला जे के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? जो इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम था -j, दैट विल बी इक्वल्स टू mv। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन राइट। ठीक है, डिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लिखूं तो इस वाले J का जो एंगुलर इंपल्स है दैट इज J इंटू कैपिटल R, दैट इज इक्वल्स टू I ओमेगा mr स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा नॉट। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। और लास्ट में इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारा इक्वल होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, ओमेगा नॉट इंटू आर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू v। सो दीज आर दी 3 सेट्स ऑफ इक्वेशन जिसको लेकर हमें काम करना पड़ेगा। सो नाउ आर इज कैंसल्ड, तो ओमेगा नॉट इंटू आर इक्वल्स टू 2j by m, यहां से लिख सकता हूं मैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू v। तो j मेरे पास आ जाएगा mv by 2, j मेरे पास आ जाएगा mv by 2, एंड ये j को अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो mv नॉट माइनस mv by 2 दैट इज स्मॉल mv, तो मेरे पास v जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 2m v नॉट बाई कैपिटल m प्लस 2m। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग बिकम्स टाउट। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, ऑब्वियसली बात है, जैसे ये टाउट होगा, क्योंकि ये वाले पे बचाव के लिए ये हमारा J1 होगा। नाउ डिस्क का जो लीनियर मोमेंटम है उस पर तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी डेल्टा P डिस्क जो है दैट इज इक्वल टू 0। वो तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ कि ना? इसके लीनियर मोमेंटम पे तो डेफिनेटली कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो अगर इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है तो J1 must be equals to J, that is mv by 2, तो that is capital M small m v naught by capital M plus 2m।
सो दैट इज द वन वे ऑफ सॉल्विंग। अगर इंपल्स पूछा है तो हमें ऐसे भी करना पड़ेगा, या फिर दूसरा एक पॉसिबिलिटी और है, और वो ये है सिंपली कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, simply conserve angular momentum of system about hinge। हिंज के अबाउट जो है हमारा एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर दो, दोनों को एक सिस्टम मानते हुए, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल इंपल्स है वो हिंज के थ्रू पास करेगा। ये वाला जे तो इंटरनल है, तो एंगुलर मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इनिशियल लिनियर मोमेंटम क्या होगा, एम वी नॉट आर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एम वी आर प्लस आई ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा जो है वो वी बाई आर, हम एग्जैक्टली इसी रिलेशन पे पहुंच जाएंगे। ध्यान देना, इसको आर से मल्टीप्लाई करता हुआ जो इक्वेशन होगा हमें एग्जैक्टली वो मिलने वाली है, वहां से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें इंपल्स नहीं पूछा होता तो ऑब्वियस सी बात है हम इस तरीके से सॉल्व करते, लेकिन पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने कर दिया। हाँ, तुम इस तरीके से अगर v निकालोगे तो भी हमारे पास एक तरीका है, और वो ये है, इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या था। लीनियर मोमेंटम इसका तो नहीं बदल रहा है, जो भी बदल रहा है इसी का बदल रहा है। इनिशियल लीनियर मोमेंटम था mv नॉट, फाइनल लीनियर मोमेंटम है mv, तो जो j1 होगा दैट विल बी स्मॉल m v नॉट माइनस v, सब्सट्रैक्ट कर दो, वहां से भी हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी बेसिक लेवल एनालिसिस, राइट। इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड का मास है m, लेंथ है l। ठीक है, ये रॉड ऐसे ओमेगा नॉट से गोल गोल घूम रहा था, सेंटर पे हिंज था। लेंथ को 12 ले लो, चलो खैर ए ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां पर अब एक छोटा सा बॉल है, उसका मास भी m है, और ये टकरा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ ओमेगा l बाई 4। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E is equals to half। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E is equals to half। ठीक है, तो सवाल यहां पर यह है, फाइंड ओमेगा of rod after collision। Find omega of rod after collision। ठीक है, and impulse at hinge। हिंज पे कितना इंपल्स जो है वो हमारा लगा होगा। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, जो हमारा सेंटर है, कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। ये पूरा हॉराइजॉन्टल प्लेन में है, जी का कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है ना, वो टेंशन मत लो। और भी हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, इंपल्स नहीं लगा पाएगा mg, उस इंस्टेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कंजर्व एंगुलर मोमेंटम of the rod plus ball system। मान लो टकराने के बाद फाइनल में क्या है, इसका एंगुलर वेलोसिटी बन जाता है ओमेगा, और इसका वेलोसिटी इस तरफ हो जाता है v। ठीक है, अच्छा, मैं क्या क्या लिख सकता हूं। पहली बात, मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ml² बाई 12
इंटू ओमेगा नॉट प्लस एक्चुअली माइनस, क्योंकि उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज है। मैं एंगुलर मोमेंटम ऐड करूंगा लेकिन विद साइन ऐड करूंगा, राइट। इंटू माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास, एम वी इंटू आर, दैट इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा, और ये भी अब पॉजिटिव मैंने माना हूं, प्लस एम वी इंटू एल बाई 2। सो एम 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 गॉन और एक एल, ठीक है, एक एल तो हर जगह से चला गया। पूरा इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो छोड़ो 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 छोड़ो, तो ओमेगा नॉट एल बाई 12, ओमेगा नॉट एल बाई 12 माइनस ओमेगा, सॉरी ये ओमेगा नॉट ही है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ सॉरी, माइनस ओमेगा नॉट एल बाई 8, that is equals to omega L by 12 plus V by 2। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट जो रिलेशन आएगा, ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर मैं 24 लेता हूं, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट L बाई 24। इसका जो है वो है माइनस ओमेगा नॉट L बाई 24। नाउ इस पूरा इक्वेशन को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 ओमेगा एल प्लस 12v, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट एल। नाउ दैट इज द फर्स्ट रिलेशन जो हम लिख सकते हैं। और अगला रिलेशन, इसको सेटिस्फाई सॉल्व करने के लिए और एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, जो हम डेफिनेटली कहां से लिखेंगे, हम लिखेंगे ई का डेफिनेशन से। Now, coefficient of restitution E, the relative velocity of separation V minus omega L by 2 divided by the relative velocity of approach, कितना है, ओमेगा नॉट L by 2 रॉड का प्लस ओमेगा नॉट L by 4, that is equals to half, यानी v माइनस ओमेगा एल बाई 2, दैट विल बी इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 3 ओमेगा नॉट एल बाई 4, तो ये आ जाएगा 3 ओमेगा नॉट एल बाई 8। ठीक है, तो इफ आई मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो मेरे पास आ जाएगा 8v माइनस 4 ओमेगा एल, दैट इज इक्वल्स टू 3 ओमेगा नॉट एल। ठीक है, ऊपर वाला रिलेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला रिलेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और सब्सट्रैक्ट कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 ओमेगा एल आएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, 12 ओमेगा एल। तो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 14 ओमेगा एल। ठीक है, कितना होगा, माइनस 2 ओमेगा नॉट एल, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है, माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ था 9 ओमेगा नॉट एल, तो माइनस 11 ओमेगा नॉट एल। तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी माइनस 11 ओमेगा नॉट बाई 14। ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस 11 ओमेगा नॉट बाई 14। माइनस का मतलब ये है जिस डायरेक्शन में घूम रहा था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ये घूमना चालू करेगा। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू अगर हमारे पास आ गया है तो क्या हम v निकाल पाएंगे? जी हां, बिल्कुल जरूर। तो 8v इज इक्वल्स टू 3 ओमेगा नॉट एल प्लस 4 ओमेगा एल, ठीक है, इंटू मतलब माइनस कर दो 11 ओमेगा नॉट बाई 14 इंटू एल। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 7, तो 21 माइनस 22,
यानी ये भी हमने गलत माने हैं। 21 माइनस 22 आएगा, यानी माइनस ओमेगा नॉट एल बाई 7। तो v जो आएगा दैट विल बी माइनस ओमेगा नॉट एल बाई 56। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, रॉड का लीनियर मोमेंटम पे तो कोई भी बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि रॉड जो है वो तो हमारा फिक्स है। सो हमारा हिंज का जो भी है, ठीक है, ये ऐसे ही जा रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। v हमने ऐसे माने थे तो नेगेटिव आया है, यानी ये अभी भी ऐसे ही जा रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा ओमेगा नॉट एल बाई 4 माइनस ओमेगा नॉट एल बाई 56, 13m ओमेगा नॉट एल बाई 56. That is the total hinge reaction that is getting applied. Okay. So with this दोस्तों, हम लोग खत्म करने वाले हैं क्या, जो हमारा रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस है। हाँ, और भी बहुत सारे वेरिएशंस बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का तो कोई अंत नहीं है, वो तो हमारा चलता ही रहेगा। एंड रोटेशन में मैं चैप्टर के एंड में और भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। 20-30 बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा रोटेशन में। बट मोटे मोटे तौर पे जो हमारा रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस है वो हम लोग यहां पर मान सकते हैं। हमने सारे के सारे प्रोफाइल जो है वो सॉल्व कर डाले हैं। ओके, ये जो मैंने बोर्ड अभी लिखा उसको रखना मत, ठीक है ना, वो डिलीट कर देना। वैसे ही मैंने नेक्स्ट बोर्ड के लिए भर दिया।